सोगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जगरघटिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजन एवं सरस्वती गीत के साथ कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को माल्यार्पण कर उन्हें बुके देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड, कृषि विभाग सहित विभिन्न योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया था। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। कार्यक्रम को प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष एवं डबल प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा के साथ प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम, परसिया गांव के पूर्व ग्राम प्रधान सदानंद उपाध्याय, एक डेंगा भावपुर प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव, बैंकिंग ऑफिसर महेश मणि त्रिपाठी, सचिव राम सिंह, कृषि विभाग के ऋषि कुमार कन्नौजिया आदि ने अपने अपने विभाग की योजनाओं के साथ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। ग्राम प्रधान अजय कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दिलाए जाने वाले शपथ को भी दिलाया गया। डिजिटल वैन के द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी चलचित्र के माध्यम से दिखाई गई। कार्यक्रम का संचालन सचिव राम सिंह ने किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। जो आपस में भेद होते हैं या आपस में जो भेद होते हैं उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये सोच हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उसके तहत जो है हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ रहे हैं, उनकी सोच को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मानव और मानव के बीच में भेद का मतलब यह है कि हमारे गांव की जो गरीब जनता होती है, जब उसको ब्लॉक पर या तहसील में किसी अधिकारी के पास जाना होता है तो अपने आप में वो दम महसूस करता है कि हम उसके ऑफिस में कैसे जाएं। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी आप अपने मन में विचार करते हुए कि जनता अधिकारी के पास जाती है, वो अपना काम वहाँ दबे मन से बोलती है, लेकिन जब अधिकारी उनके दरवाजे पर जाएगा तो अपनी बात बहुत खुल करके कहेगा। इस सोच के तहत ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाला गया। ये बहुत ऊंची चीज है कि जहाँ हम जाते हुए डरते थे, किसी ऑफिस में अपनी बात कहने में डरते थे, कि आज वो अधिकारी, वो कर्मचारी आपके बीच में आकर के आपकी बात को सुनेंगे, सारी योजनाओं को बताएंगे, उससे लाभान्वित करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। साथियों, हम एक बात और बताना चाहेंगे, जब आप अपने गांव के प्रधान को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बनते हैं, तो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक जब आपके बीच में होंगे, आपकी बात को सुनी जाएगी, तब जाकर के भारत विकसित यात्रा का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। इस सोच को आप देखिए, जो लाइट चलाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि आपके बीच के प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हैं, जो लाइट चलाया जा रहा है। प्रधान से लेकर प्रधान की जिम्मेदारी है कि जो यात्रा, जो संकल्प यात्रा है, इसकी सारी व्यवस्था प्रधान करेंगे और प्रधानमंत्री जी भी आपके बीच में होंगे, विधायक जी भी आपके बीच में होंगे, सांसद जी भी आपके बीच में होंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। अगर आप हमें प्रधान बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, सांसद बनाए हैं, एमएलसी बनाए हैं, तो मेरी भी दायित्व है कि आपके बीच में हम रह करके आपकी समस्याओं को सुने। क्योंकि सत्ता में होने के बाद में थोड़ा सा व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। उस चीज को जानते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम किसी पद पर हो जाते हैं तो आपस में अपने मन में थोड़ा सा घमंड भी कभी कभी आ जाता है। उस चीज को हटाने के लिए कि जो हमको वहां तक पहुंचाया है, आप लोगों की देन है कि जो हम प्रधान बने हैं या विधायक बने हैं या सांसद बने हैं, तो आप सबके बदौलत बने हैं। और आप जब सत्ता में हो जाते हैं तो थोड़ा सा निरंकुश हो जाते हैं। उस निरंकुशता को खत्म करने के लिए ये भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता और जनता के जो प्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बीच में आपस में जो है परस्पर जो है संबंध बना रहे। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। आज हमारे वो बीच में हमेशा संवाद बना रहे। इस सोच को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। और जो आपकी योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उससे जो लोग छूटे हुए हैं उनको जो है लाभान्वित किया जाए। हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद महोदय। दादा यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? शाह मोहम्मद जी भी बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा और शाह मोहम्मद जी के साथ अभिषेक भी बैठे हैं। गल्ला अगर भारत सरकार ने फ्री किया है तो गल्ला सबको फ्री मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल अभिषेक को गल्ला फ्री मिलता है और शाह मोहम्मद का पैसा लगता है। सरकार ने जितनी भी योजनाएं बताई है, कमल का फूल लगाने से पहले वो बटन जब आपने कमल के फूल का दबाया तो आपने नहीं सोचा होगा कि सरकार बनेगी तो 6,000 रुपया सालाना खेती के लिए मुझे मदद मिलेगा। इसमें से किसी ने नहीं सोचा होगा। गल्ला बहुत दिन से मिलता है, लेकिन जब गल्ला वितरण का डेट आता था तो आपके कोटेदार आपको बताते थे कि पैसा व्यवस्था करा लीजिएगा, थोड़ा दिन को गल्ला बिकेगा। अब गल्ले का पैसा लगता है किसी को? सरकार ने गल्ला फ्री कर दिया और इस जगरगठिया गांव में 1 ट्रक गल्ला आता है और निःशुल्क बच जाता है। ऐसी उदारवादी सरकार है जिसको आप सभी ने वोट दिया। आने वाले दिनों में आप बदलाव देखेंगे। गांव जिस तरह से बदल रहा है, क्या किसी ने सोचा होगा कि जगरगठिया के सबसे गरीब आदमी के घर भी सरकारी पानी की टोटी लग जाएगी? आपके गांव में जो पानी की टंकी लग रही है उसका लागत 2 करोड़ रुपया से अधिक। सरकार ने एक सर्वे कराया कि जिस तरह इंडिया मार्क का हैंडपंप गांव में लगता है उसकी लागत लगभग 50,000 है और एक गांव में 10 हैंडपंप लगता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सरकार ने सुदृढ़ व्यवस्था किया जिसमें हर हिंदू, मुसलमान, किसान, नौजवान के घर स्वच्छ पानी मिले। हमारे यहाँ नल का ठेका था 20 से 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट। गांव का जो बड़ा आदमी होता था उसके हैंडपंप की गहराई 300-400 फीट थी और गांव के लोग 20 रुपए वाला वो जार खरीदते थे पानी का, जो हमारे लिए जहर का काम करता है। एक क्लोरीन की गोली उस पानी में डालकर पिकअप पर रखकर लोग गांव बेचते हैं। बारात में वही पानी पिलाया जाता है, कोई भी फंक्शन हो। वो पानी हमारे आपकी उम्र को कम कर रहा था। सरकार ने सर्वे कराया और एक हर गांव में बड़ी पानी की टंकी लगा दिया। उसमें उस गांव के कम से कम 20 से 25 नौजवान काम करेंगे और हर घर में वो टंकी लग गया। अब आपके घर की आधी दवाई खत्म हो गई, क्योंकि अगर पीने का पानी सही है, सांस लेने की हवा सही है, खाने का अन्न सही है, तो निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। कई गाँव में देखा गया है जब गल्ला बढ़ता है तो लोग कोटेदार से कहते हैं एक चावल प्रोटीन आयोडीन वाला उसमें मिलाया हुआ मोटा चावल। देखे आप लोग, आपके राशन और चावल में एक दूसरा चावल मिलाया गया है। वो चावल प्रोटीन वाला चावल है, उसको फेंकिए मत। बहुत से लोग उसको फेंक देते हैं कि ये कौन सा चावल आ गया। लोग कहते हैं चाइना वाला प्लास्टिक वाला चावल है। तो प्लास्टिक वाला चावल नहीं है, वो प्रोटीन वाला चावल है। सरकार ने उसको उसमें मिलवाया है। ये ऐसा चावल जो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काम करता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं। जैसे अभी सदानंद उपाध्याय चाचा ने बताया कि बहुत से गांव में अक्सर 10-5 शादियां गरीबों के घर होती हैं। आप पश्चिम के जिले में चले जाइए, बड़े लोग सरकारी शादी कराना चाहते हैं। आप सोचिए, जगरगठिया के किसी बिटिया की शादी अगर तहसील पर हो तो उसका कन्यादान जानते कौन करेगा? जिले का कलेक्टर करेगा। इस जिले के प्रभारी मंत्री उसका कन्यादान करेंगे और उसके खाते में 51,000 रुपया भेजेंगे। वो शादी अच्छी है कि अच्छी है? उसके बाद आप अपने रीति रिवाज से फिर शादी अपने गांव में कीजिए। सरकार कहीं नहीं रोक रही है आपको। आप वहां नहीं जाना चाहते तो पिछड़ी जात के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अगर पिछड़ी जात के लोग अपने बिटिया की शादी करना चाहते हैं, बिटिया की उम्र 18 साल से अधिक है, उनके दामाद का उम्र 21 साल से अधिक है, तो आप अपने घर पे ही शादी कीजिए। लेकिन शादी से 3 महीना पहले या शादी से 3 महीना बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग कल्याण में ऑनलाइन आवेदन शादी अनुदान का करेंगे तो आपके खाते में 20,000 रुपया मुफ्त आएगा। वो पैसा आपको वापस भी नहीं करना है। ऐसी योजना भाजपा की सरकार ने चलाया। जिस विद्यालय में आप बैठे हैं, मैं उसकी बात करूं, ये 10 साल पहले इस विद्यालय में केवल चूना लगता था। सरकार ने विद्यालय के सुंदरीकरण के लिए खजाना खोला और कहा विद्यालय में चूना नहीं लगेगा, अब विद्यालय में पेंटिंग होगा, विद्यालय का बाउंड्री वाल बनेगा, विद्यालय में टाइल्स लगेगा,
विद्यालय में ट्रेंड अध्यापक पढ़ाते हैं जो BEd विशिष्ट BTC ट्रेंड है। और इतना ही नहीं, जैसे आपका बच्चा विद्यालय आने वाला बच्चा है, उनके गार्जियनों के खाते में 1200 रुपए लड़के के ड्रेस के लिए, लड़के के मोजा के लिए, लड़के के जूता के लिए ही सरकार भेज रही है। ये छोटी छोटी योजनाओं पर बात करेंगे तो महीना लग जाएगा। इतनी योजनाएं गांव के कल्याण के लिए कराई जा रही। आप याद करो 10 साल का समय, गांव में चलते समय आप चल नहीं पाते, कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने बजट दिया, आज गांव की सभी सड़कें पक्की हो गई है। ये सरकार की देन है जिसने गांव पर ध्यान दिया। तमाम लोग परेशान हैं कि किसान सम्मान निधि मेरा कट गया। आपको जागरूक होना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि क्या है, इसके क्या उपाय है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन के लिए लोग आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, लेखपाल साहब उनका आय प्रमाण पत्र 48,000 का बना देते हैं। और वृद्धा पेंशन विभाग कह रहा है कि 46,200 का रहेगा तभी पेंशन मिलेगा। अब आपका 47 बन जाएगा तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका क्यों कट जा रहा है, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, जिनकी जो आवश्यकता है, वो रोजगार सेवक को अपने काम और अपने नाम नोट कराएंगे। ये केवल नोट नहीं होगा, इस पत्र पर अधिकारी के दस्तखत होंगे। जो लोग पात्र, अब किसी ने आवास के लिए आवेदन कर दिया और पता लगा उसके पास 5 कमरे का पहले से आवास है, तो उसे आवास मिलेगा? नहीं मिलेगा। आवास किसे मिलेगा? गांव में 56 का घर हो तो लगभग सभी गांव से खत्म हो गया, 56 नहीं है। खपड़ेल का घर हो तो 1-2 घर किसी गांव में होगा, अगर इस गांव में है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आपका जर्जर पक्का मकान है या 1 कमरे का पक्का मकान है, उसमें 2-3 बहुएं रहती हैं, वो लोग आवास के लिए आवेदन करेंगे, उन लोगों को आवास मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको शौचालय का पैसा मिला है, लेकिन जब पैसा शौचालय बनाने के लिए 12,000 मिला था, उस समय आप सभी लोग एक में थे, 2 भाई 3 भाई, आज बंटवारा हो गया तो सभी भाइयों को शौचालय की पूरी व्यवस्था सरकार करा रही है। आप सभी लोग शौचालय के लिए आवेदन करें और निश्चित रूप से शौचालय का लाभ लें। आने वाले दिनों में पुनः भाजपा की सरकार बननी है। अरे खत्म कर देते हैं। आने वाले दिनों में देश की व्यवस्था जिस तरह से बदली है, निश्चित रूप से भारत 2047 तक दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बन जाएगा, जिस तरह मेरा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आपका समय बहुत ना लेकर अयोध्या पे आके अपनी बात खत्म करूं। जिस लोक कल्याणकारी सरकार के लिए आपने बटन दबाया, भाजपा की सरकार बनी, एक बड़ा रूपरेखा सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बना। नरेंद्र मोदी जी ने रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी के नाम पर एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया। भारत के सभी शहरों को छूने वाला जंक्शन रेलवे स्टेशन अयोध्या में बनाया। और आने वाले इसी दिनों में 1 तारीख शायद था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए हुए थे। लोग एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए, उनके ऊपर कई लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, उसी में एक नौजवान भी उनके ऊपर फूल बरसा रहा था। मीडिया के लोगों की नजर जब उस लड़के के ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये दाढ़ी वाला लड़का फूल मोदी जी के ऊपर बरसा रहा है। तुरंत सभी लोग अपना अपना कैमरा लेकर उसके पास दूर पहुंचे और पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा मेरा नाम इकबाल है। सभी लोग सज रह गए कि मोदी जी पर सभी हिंदू फूल बरसा रहे थे, इसलिए इकबाल बीच में फूल बरसाने कहाँ चला आया। इकबाल का नाम सुनते ही आपके जहन में आएगा कि वह इकबाल है जिसने बाबरी मस्जिद के लिए पैरोकारी किया था। सबने पूछा कि आप तो मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आप तो चाह रहे थे कि मस्जिद बने और बन गया मंदिर, फिर भी आप मोदी जी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। इकबाल ने कहा, जो इकबाल ने कहा उसको सुनिएगा। इकबाल ने जो कहा उस पर सभी को गौर करना चाहिए। इकबाल ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और मस्जिद की भी व्यवस्था देकर की गई है। ये भगवान राम का सनातनी स्थल है।
एक जगह जन्म लेता है, भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया था, ये उनकी जन्मभूमि है। उस मंदिर का मैं स्वागत कर रहा हूँ और मोदी जी पर फूल इसलिए बरसा रहा हूँ क्योंकि मोदी ने केवल मंदिर नहीं बनाए, मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया अयोध्या में। मोदी ने अयोध्या के छोटे से रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण करके अयोध्या जंक्शन बनाया। मोदी ने अयोध्या की गलियों को 7 मीटर चौड़ा किया। मेरे कौम के लोग अयोध्या में रोजी रोजगार करेंगे और हिंदू क्या मुसलमान क्या सभी के लोग अयोध्या में आगे बढ़ेंगे। मैं मोदी जी पर इसलिए पुष्प वर्षा कर रहा था। लोगों को विचार बदले हैं। इस सरकार के साथ भारत की मजबूती हुई है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वलोकप्रिय नेता आपका लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। ऐसी व्यवस्था देश की बनी है। मैं आप सभी का बहुत समय न लेकर एक शपथ लेना, ये शपथ 4 बजे तक लोड होगा, लेट हो जाएगा। आप सबसे कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में कमल के फूल को अपने जेहन में बसाइएगा। अगर ये सरकार रही तो आने वाले दिनों में भारत बहुत आगे चला जाएगा और भारत आगे बढ़े ये जिम्मेदारी यहाँ बैठे सभी नौजवानों का है, हर किसानों का है, माताओं बहनों का है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मेरा देश 2047 तक कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, सर्वशक्तिमान बनेगा, उसके लिए हम सबके भी कुछ दायित्व है, सबके कर्तव्य है। उस कर्तव्यों को हम लोगों को मानना है। मैं आपके बगल में मिट्रिया का ग्राम प्रधान पवन मिश्रा हूँ। प्रधान होने के नाते भी गांव का स्वच्छ होना जरूरी है। आप सभी लोग मेरे साथ शपथ लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए।